Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 10 biology. Chapter 13 Sport and Movement. Now students, in today's lecture we will discuss the components of human skeleton, then we will discuss the axial skeleton, then we will discuss the appendicular skeleton in detail. Components of human skeleton. Now students, as you know that the 206 bones in the adult human skeleton are organized into a longitudinal axis, that is axial skeleton, to which appendicular skeleton is attached. It means के जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि आपके ये जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी के अंदर, उसके स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन स्केलेटन में. अभी जो 206 बोन्स होती हैं ये लेंथ वाइज अरेंज्ड होती हैं और क्या बनाती हैं, एक्सियल स्केलेटन बनाती है. अभी जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसके साथ आपका क्या अटैच होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन अटैच होता है. लेटर ऑन स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन इन डिटेल. Axial skeleton. Now students we will discuss the axial skeleton in detail. So students, ये जो axial skeleton है it consists of 80 bones in the head and trunk of body. It means के ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सियल स्केलेटन प्रेजेंट होता है, ऐसा स्केलेटन जो कि लेंथ वाइज अरेंज होता है बॉडी में, उसमें आपके नंबर ऑफ बोन्स 80 होती हैं. इट मीन्स कि जो आपका हेड वाला पोर्शन होता है और देन जो आपका ट्रंक वाला एरिया होता है, ट्रंक वाला पोर्शन वो पोर्शन होता है जो कि सेंट्रल पोर्शन होता है आपकी बॉडी का, जिसके साथ आपकी नेक और देन आपके क्या अटैच होते हैं, आर्म्स अटैच होते हैं और देन आपके लेग्स अटैच होती हैं. सो ये एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं. देन स्टूडेंट्स इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स. इट मीन्स कि जो एक्सियल स्केलेटन होते हैं इसको फर्दर आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. इसमें 5 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक फर्स्ट वन स्कल, सेकेंड वन मिडल ईयर ऑसिकल्स जो कि आपके ईयर के अंदर स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं. देन आपकी है वाइड बोन, देन वर्टिबल कॉलम और जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, चेस्ट है. एज यू कैन सी इन द फिगर कि आपका स्कल, मिडल ईयर ऑसिकल्स जो कि आपके प्रेजेंट होती हैं ईयर के अंदर, देन हाइवाइड बोन है, देन रिब केज है और वर्टिबल कॉलम. अब ये सारे कलेक्टिवली मिलके आपका क्या बनाते हैं, एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट स्कल. बेसिकली स्कल कंटेन्स 22 बोन्स. अब स्कल के अंदर 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से 8 जो होती हैं वो क्रेनियल बोन्स होती हैं जो कि आपके स्कल वाले एरिया जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है वहां पे प्रेजेंट होती हैं. देन 14 फेशियल बोन्स होती हैं जो कि फेस वाले एरिया में आपके प्रेजेंट होती हैं. देन व्हाट अबाउट मिडल ईयर ऑसिकल्स. देन स्टूडेंट्स देयर आर 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स, 3 इन ईच ईयर. इट मीन्स कि आपकी 6 स्मॉलेस्ट बोन्स प्रेजेंट होती हैं मिडल ईयर के अंदर और मीन्स के 3 जो होती हैं वो 1 ईयर में होती हैं, 3 जो होती हैं वो सेकेंड ईयर में होती हैं. अब ये जो 3 स्मॉलेस्ट बोन्स हैं लाइक मेलियस, इंकस, स्टेपिस, ये भी किसका पार्ट है, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है. देन स्टूडेंट्स हाइवाइड बोन. सो दे इज आल्सो अ हाइवाइड बोन इन नेक. अब आपका जो नेक वाला रीजन है उसमें आपकी कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, हाइवाइड बोन प्रेजेंट होती है, 1, जिसका नंबर 1 होता है. Axial skeleton. Now students we will discuss the axial skeleton in detail. So students what about vertebral column. अभी जो बैकबोन होती है vertebral column, इसमें कितनी बोन्स होती हैं, like vertebral column contains 26 bones और vertebrae. It means कि जो आपका vertebral column होता है, बैकबोन जो होती है उसके अंदर 26 bones present होते हैं, 26 vertebrae present होते हैं. As you can see in the figure कि आपकी ये जो बैकबोन आपको विजिबल हो रही है ये वर्टिबल कॉलम है जो कि आपकी बैक साइड पे होता है. और देन ये जो वर्टिब्री होते हैं वर्टिबल कॉलम में, ये जो बोन्स हैं ये इनका नंबर कितना होता है, 26 बोन्स होती हैं.
देन स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट चेस्ट, चेस्ट के अंदर कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो हमने डिस्कस करनी है. लाइक द चेस्ट इज मेड ऑफ चेस्ट बोन कॉल्ड स्टर्नम एंड 24 रिब्स और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. इट मीन्स कि आपके जो चेस्ट वाला एरिया है जो आपको विजिबल हो रहा है आपको डायग्राम में, ये जो रिब केज वाला एरिया है इसमें आपकी कितनी नंबर ऑफ बोन्स हैं. एक तो इसमें सेंटर में आपको ये बोन नजर आएगी जिसको चेस्ट बोन कहते हैं. ये क्या होती है, ये स्टर्नम होती है और इसका ये सिंगल बोन प्रेजेंट होती है स्टर्नम. एक ये स्टर्नम बोन प्रेजेंट है. देन ये जो आपके रिब्स होती हैं अगर हम काउंट करें तो आपके जो रिब केज वाला एरिया है उसमें जो रिब्स होती हैं उनका नंबर 24 होता है. 12 वन हाफ पे होता है और 12 सेकंड हाफ में होता है और कलेक्टिवली ये 12 पेयर्स बनाती हैं. लेकिन अगर हम इसका नंबर देखें तो ये 24 बोन्स होती हैं. नाउ स्टूडेंट्स अगर हम एट द एंड काउंट करें कि स्कल के अंदर जो 22 बोन्स प्रेजेंट थी, देन 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स जो हैं और 1 हाइवाइड बोन है और 26 वर्टिबल कॉलम की बोन्स हैं और देन जो आपकी चेस्ट में चेस्ट बोन है लाइक स्टर्नम और 24 रिब्स हैं. ये कलेक्टिवली मिलके आपकी 80 बोन्स बनाती हैं एक्सियल स्केलेटन का. सो स्टूडेंट्स दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सियल स्केलेटन. Appendicular skeleton. So students we will discuss the appendicular skeleton in detail. So students ये जो appendicular skeleton होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ 126 बोन्स. अब अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होती हैं. लाइक आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके साथ आपका एक्सियल स्केलेटन अटैच होता है और ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसके अंदर आपके शोल्डर की बोन्स आ जाएंगी, पेक्टोरल गर्डल आ जाएंगे, देन इसमें आर्म्स की बोन्स आ जाती हैं और देन हैंड्स की बोन्स आ जाती हैं. देन इसमें पेल्विक गर्डल भी इंक्लूड होते हैं लाइक आपकी जो हिप की बोन्स होती हैं और देन इसमें लेग्स की बोन्स होती हैं और फीट की बोन्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल discuss the pectoral girdle, arms and hands bones in detail. So students pectoral girdle के अंदर कौन सी bones होती हैं और कितना नंबर है उसका. लाइक pectoral girdle में आपके शोल्डर की बोन्स होती हैं और शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, 4 बोन्स होती हैं. लाइक आपके एक शोल्डर के अंदर 2 बोन्स होती हैं और सेकंड शोल्डर में भी 2 बोन्स होती हैं जो कि कलेक्टिवली 4 बोन्स बनाती हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर कि आपका ये जो पेक्टोरल गर्डल है, ये जो शोल्डर वाला एरिया है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 कलेक्टिवली 4 बोन्स प्रेजेंट है आपके शोल्डर वाला एरिया में. देन आपके जो शोल्डर की बोन्स होती हैं इसमें आपकी क्लैविकल बोन होती है और स्कैपुला बोन होती है. ये अपर वाली क्लैविकल बोन है और नीचे वाली आपकी स्कैपुला बोन है जो कि दोनों शोल्डर के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये 4 नंबर बनाते हैं आपके शोल्डर की बोन्स का. देन व्हाट अबाउट आर्म्स, आर्म्स के अंदर कितनी बोन्स हैं. आर्म्स हैव 6 बोन्स. आर्म्स के अंदर 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. 3 एक आर्म में होती हैं और 3 सेकंड आर्म में होती हैं. एज यू कैन सी द फिगर कि आपके जो आर्म है इसके अंदर आपके एक आर्म के अंदर 3 बोन्स हैं, 1 2 3 और सेकंड आर्म के अंदर भी 3 बोन्स हैं जो कि कलेक्टिवली 6 बोन्स बनाती हैं. ये अपर वाली बोन ह्यूमरस बोन होती है और नीचे वाली जो बोन्स आपको नजर आ रही हैं वो क्या है, रेडियस है और अल्ना बोन्स हैं. देन व्हाट अबाउट हैंड्स, हैंड्स के अंदर कितनी बोन्स हैं. लाइक स्टूडेंट्स ये जो आपके हैंड्स हैं बोथ हैंड्स है 54 बोन्स. इट मीन्स कि आपके दोनों हैंड्स के अंदर 54 बोन्स होती हैं कलेक्टिवली. अगर हम एक हैंड को डिस्कस करें तो एक हैंड के अंदर 27 बोन्स होती हैं. 27 एक हैंड के अंदर और 27 सेकंड हैंड के अंदर जो कि कलेक्टिवली 54 बोन्स बनाती हैं. लाइक ये जो आपके हैंड्स हैं इसके अंदर यहाँ पे जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो कार्पल्स होती हैं. देन आपके यहाँ पे इस रीजन में जो बोन्स होती हैं वो मेटाकार्पल्स होती हैं और देन ये अपर वाला जो पोर्शन है इसमें फ्लिंजेस होती हैं. सो सेम बोन्स सेकंड हैंड में भी होती हैं जिनका नंबर अगर हम कलेक्टिवली देखें तो कितना होता है, 54 बोन्स होती हैं. सो स्टूडेंट्स दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपेंडिकुलर स्केलेटन. Appendicular skeleton. Now students we will discuss the remaining parts of the appendicular skeleton. So students अब हमने डिस्कस करना है pelvic girdle को. pelvic girdle के अंदर कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती हैं. लाइक pelvic girdle hips has 2 bones. अभी जो pelvic girdle होता है हिप वाला एरिया होता है, हिप वाला रीजन होता है, इसमें आपकी 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर कि आपका जो pelvic girdle है, ये जो हिप वाला रीजन है, इसके अंदर 2 बोन्स प्रेजेंट होती है. देन व्हाट अबाउट लेग्स, लेग्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ बोन्स हैं. लाइक लेग्स हैव 6 बोन्स. अब आपकी लेग्स के अंदर 6 बोन्स होती हैं. 3 एक लेग में होती हैं, 3 सेकंड लेग में होती हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर
कि आपकी एक लेग के अंदर 3 बोन है, 1 2 3, 3 बोन्स हैं, और सेकंड लेग में भी 3 बोन्स हैं। अभी जो लेग्स की बोन्स होती हैं इनके नेम क्या हैं? ये आपकी जो अपर होता है पोर्शन, इसमें आपकी फीमर प्रेजेंट होते हैं, और जो लोअर पोर्शन में आपको बोन्स नजर आ रही हैं वो क्या होती हैं? टिबिया एंड फिबुला। देन स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट फीट? फीट के अंदर कितनी नंबर ऑफ बोन्स हैं? बोथ फीट हैव 54 बोन्स। अब दोनों फीट के अंदर आपकी 54 बोन्स होती हैं, और अगर हम एक फुट के अंदर बोन्स देखें तो वो 27 होती हैं, जो कि कलेक्टिवली अगर दोनों फीट में हम चेक करें तो 54 बोन्स बनाती हैं। लाइक आपके इस वाले एरिया में आपकी क्या प्रेजेंट होती हैं? टार्सल्स प्रेजेंट होती हैं, देन मेटाटार्सल्स होती हैं, और देन एट द एंड फ्लिंजेस होती हैं। सेम आपकी बोन्स आपकी सेकेंड फुट के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि कलेक्टिवली दोनों मिलकर 54 बोन्स बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम काउंट करें कि जो आपके पेक्टोरल गर्डल शोल्डर की बोन्स थी, देन आपके आर्म्स और हैंड की बोन्स थी, देन पैल्विक गर्डल लेग्स और फीट की बोन्स को अगर हम काउंट करें, ऐड करें, तो देन ये 126 बोन्स बनती हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन की। देन स्टूडेंट्स, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके कितनी बोन्स हैं? 126 बोन्स हैं, और आपके एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं। अब 80 बोन्स और 126 बोन्स कलेक्टिवली मिलकर 206 बोन्स बनाती हैं अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर we have discussed the components of human skeleton, in which we have discussed the axial skeleton and appendicular skeleton in detail. Now students, we will discuss the axial and appendicular skeleton with the help of the diagram of human skeleton. So it is given on your textbook page number 61. सो स्टूडेंट्स, जितनी भी आज हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस की है रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 60 till 61 पर गिवन है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके जो ह्यूमन स्केलेटन है, इसमें आपका ये जो स्कल वाला एरिया है, देन आपके ईयर के अंदर जो मिडल ईयर ऑसिकल्स होती हैं, देन आपके जो नेक रीजन में हायोइड बोन प्रेजेंट होती है, और ये तो रिब केज वाला एरिया है, देन ये वर्टिबल कॉलम है, ये आपके किसका पार्ट है? ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। देन आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ आपका पेंडिकुलर स्केलेटन अटैच होता है। लाइक ये आपके पेक्टोरल गर्डल है, जिसमें आपके शोल्डर की बोन्स आ जाती हैं, देन ये जो आपके आर्म्स हैं, और देन ये आपके जो हैंड्स हैं, देन ये जो पैल्विक गर्डल है, लेग्स हैं, और देन आपके जो फीट हैं, मीन्स के दोनों आपके जो फीट हैं उसकी बोन्स आ जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका पेक्टोरल गर्डल है, आर्म, हैंड, पैल्विक गर्डल, लेग और फुट, ये आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, जो कि आपके एक्सियल स्केलेटन मीन्स के आपका जो ट्रंक वाला रीजन है और हेड वाला रीजन है उसके साथ अटैच है। नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो the upper jaw is fixed with the skull and is composed of 2 bones. अभी जो आपका अपर जॉ होता है ये फिक्स होता है, ये मूवमेंट शो नहीं करता, और इसके अंदर 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। वाइल अगर हम इसका कंपैरिजन करें लोअर जॉ से, तो जो लोअर जॉ होता है इट इज मोबाइल एंड आर्टिकुलेट्स विद द स्कल। अभी जो लोअर जॉ होता है ये मूवमेंट शो करता है, लाइक इन लोअर वर्टिब्रेट्स। अभी जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, लाइक आपके इसमें आ जाएंगे फिशेज आ जाएंगी, एम्फीबियंस आ जाएंगे, जिसमें आपके फ्रॉग आ जाएंगे, रेप्टाइल्स जिसमें आपके लिजर्ड्स आ जाएंगी, एक्सेट्रा। इनका जो लोअर जॉ होता है इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 बोन। अभी जो लोअर वर्टिब्रेट्स का लोअर जॉ होता है उसमें एक से ज्यादा बोन्स प्रेजेंट होती हैं लोअर जॉ में। देन अगर इसका हम कंपैरिजन करें मैमल्स के साथ जो कि हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनका जो लोअर जॉ होता है उसके अंदर सिंगल बोन प्रेजेंट होती है। अब हमने ये देखना है कि किसना ये लोअर से हायर वर्टिब्रेट्स में ये चेंजेस आए लोअर जॉ में। लाइक ड्यूरिंग एवोल्यूशन, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, चेंजेस आती गई ऑर्गेनिजम्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैमल्स का जो लोअर जॉ था वो क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया। उसके लोअर जॉ की जो बोन्स थी वो मॉडिफाई हुई, उसमें चेंजेस आए। लाइक इनमें जो 4 बोन्स थी वो कहाँ पे प्रेजेंट थी? मिडल ईयर में प्रेजेंट थी। लाइक ये जो मिडल ईयर है जिसमें आपकी 4 बोन्स
प्रेजेंट हैं, लाइक 2 एक ईयर में और 2 एक ईयर में, वो बोन्स कौन सी हैं? मेलियस और इंकस हैं। ये आपके दोनों ईयर्स में प्रेजेंट है। सो जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती गई, जो लोअर जॉ है उसमें आपका नंबर ऑफ बोन्स कम होता गया, और देन इनमें से जो 4 बोन्स थी वो आपकी कहाँ पे प्रेजेंट हो गई? वो आपके मिडल ईयर में चली गई, जहां पे आपके जो बोन्स है लाइक मेलियस और इंकस 2 एक ईयर में और 2 सेकेंड ईयर में, जो 4 बोन्स हैं ये आपके कहां पे चली गई? मिडल ईयर में। सो स्टूडेंट्स, ये जो अडेप्टेशन थी ये मैमल्स के लिए बेनिफिशियल थी। लाइक ये जो लोअर जॉ में मॉडिफिकेशन हुई है बोन्स की, ये मैमल्स के लिए बेनिफिशियल है। हाउ? लाइक लोअर जॉ विथ सिंगल बोन इज स्ट्रॉन्गर। अभी जो लोअर जॉ होता है अगर इसमें सिंगल बोन होगी तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू दी अदर वन। एंड मेलियस एंड इंकस आल्सो इंप्रूव हेयरिंग। अभी जो मेलियस और इंकस होते हैं मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं बोन्स, ये आपकी हेयरिंग में क्या करती हैं? इंप्रूवमेंट करती हैं, आपको बेटर सुनाई देता है ड्यू टू दी मेलियस एंड इंकस बोन्स। एज यू कैन सी इन दी फिगर कि जो मैमल्स का लोअर जॉ है इसमें सिंगल बोन्स है, और ये जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं लोअर वर्टिब्रेट्स, इनका जो लोअर जॉ है उसमें एक से ज्यादा बोन्स प्रेजेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, द थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि जो आपकी थाई बोन होती है, मीन्स के जो फीमर बोन है जो कि आपकी अपर लेग में प्रेजेंट होती है, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी के अंदर। और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है आपकी बॉडी में? वो स्टेपिस है जो कि आपके मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन, एंड वी हैव डिस्कस्ड द comparison between the upper and the lower jaw in the lower vertebrates and in the higher vertebrates like mammals in detail. Now students, we will discuss the MCQs from today's lecture. So students, आपको MCQs किस फॉर्म में आ सकते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। लाइक फर्स्ट जो इसका MCQ है वो क्या है? Axial skeleton consist of the bones. Options are A option 60, B ऑप्शन 70, C ऑप्शन 80 और D ऑप्शन 90। इट मीन्स कि जो एक्सियल स्केलेटन होते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? सो द करेक्ट आंसर इज C ऑप्शन 80। इट मीन्स के जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके अंदर 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is like के the largest bone in our body is, options are A option thigh bone, B option stapes, C option malleus और D option incus. It means कि आपकी बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सी है? So the correct answer is A option thigh bone. अभी जो thigh bone होती है, फीमर बोन होती है, ये लार्जेस्ट बोन है आपकी बॉडी के अंदर, while ये जो stapes हैं, incus हैं, malleus हैं, ये स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि आपके मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं। Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is vertebral column contains bones. अब vertebral column के अंदर कितनी number of bones होती हैं? Options are A option 24, B option 25, C option 26 और D option 27. So the correct answer is C option 26. सो स्टूडेंट्स, वर्टिबल कॉलम में 26 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में MCQs आ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आपको शॉर्ट क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकते हैं? अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ लोअर जॉ इज डिफरेंट इन मैमल्स फ्रॉम अदर लोअर वर्टिब्रेट्स, आल्सो गिव इट्स एडवांटेज। अभी जो लोअर जॉ होता है मैमल्स के अंदर, वो दूसरे वर्टिब्रेट्स से जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट होता है वो हमने डिस्कस करना है, और इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है वो हमने डिस्कस करना है। लाइक आंसर क्या है इसका? द लोअर जॉ इज मोबाइल एंड आर्टिकुलेट्स विद द स्कल। इन लोअर वर्टिब्रेट्स the lower jaw is made up of more than one bone, while in mammals it is made up of a single bone. During evolution, mammals modified the lower jaw bones and incorporated 4 of them into the middle ear in the form of malleus and incus in both ears. So students, अगर इसका एडवांटेज देखें तो इसका एडवांटेज क्या है?
lower jaw with single bone is stronger and the malleus and incus also improve hearing. अभी जो lower jaw होता है आपका, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर सिंगल बोन प्रेजेंट होती है, वाइल अगर दूसरे लोअर वर्टिब्रेट्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर, लोअर जॉ के अंदर एक से ज्यादा बोन्स प्रेजेंट होती हैं. अब लोअर जॉ जो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर सिंगल बोन जो प्रेजेंट है वो क्या बेनिफिट दे रही है मैमल्स को, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है. इसके अलावा जो मेलियस और इंकस आपकी मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपकी हेयरिंग में क्या करती हैं, इंप्रूवमेंट करती हैं. Now students, we will discuss the next question. So the next question is, write down the names of different parts of axial skeleton. So students, answer is axial skeleton consists of the bones in the head and trunk of body. It is composed of 5 parts like skull, middle ear ossicles, hyoid bone, वर्टिबल कॉलम एंड चेस्ट. सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, लाइक राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है गिवन आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 60 पे. सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं.